हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर और आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। सो जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1, 2, 3, 4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। सो ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे, कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। सो जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। सो वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि 1 मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। सो वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15 14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है उसमें आपको इफ़ेक्ट फ़ील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फ़ील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं पाइसेस लोगों के लिए। पाइसेस सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है और इसमें हम 3 तरह की एनर्जीज़ देखेंगे, जिसमें रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर और करंट एनर्जीज़ होंगी, जो कि 15th से लेके 31 मई तक का टाइम ड्यूरेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर पाइसेस सन, मून एंड असेंडेंट। देखते हैं रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा जी, मेरे पास मौजूद है पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस। अच्छा, पिछले कुछ अरसे के दौरान सूरत हाल आपकी ख़ास तौर पे ये लास्ट अक्टूबर का टाइम हो सकता है, ठीक है, एंड अक्टूबर का, और ऑलरेडी आप किसी कमिटमेंट का हिस्सा हो सकते हैं और कोई फैमिली है आपकी जिसको आप देख रेख रहे हैं, और आपकी कुछ शुरुआत हुई हैं किसी के साथ, और एक बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर आप ये समझ लें हल्की फुल्की सी दोस्ती जो है वो किसी के साथ आपकी हुई है, जहाँ एक तरफ आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, बड़ा फिक्स माइंड के साथ आप अपने रिलेशनशिप्स, फैमिली के रिलेशनशिप्स देख रहे हैं। वहाँ पे ये पर्सन जिससे आपकी सिर्फ दोस्ती स्टार्ट हुई थी, ये आपके लिए इतना ज़्यादा आई कैचिंग और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है कि आप मजबूर हो गए इनकी तरफ मूव करने को। सो ये पर्सन एक थर्ड पार्टी के तौर पे आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ है। ये कोई लिब्रा हो सकता है, या ये कह लें कि ये कह लें कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, या इनका वीनस जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, चाहे मेल है चाहे ये फीमेल है। सो एक गुड लुकिंग पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। ओके, सो अब जबकि 15 से ले के और 31 तक का टाइम पीरियड है, सो यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। एक बात तो ये कंफर्म है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स मौजूद है और कुछ ना कुछ आप दोनों की आपस में नाराज़गी, खफगी, कोई ना कोई बात इस किस्म की जिसके बाद कुछ झगड़ा हुआ है, और ये पर्सन जो है, जो कि बीइंग एन एयर साइन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपके ऊपर आएगा। इन 15 डेज़ के अंदर आप लोगों की कोई ना कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है। ये पर्सन कोई ना कोई बात ऐसी कह सकता है जिसका आपके पास कोई जवाब ना हो, या ये कोई पर्सन इस किस्म का एतराज़ कर सकता है जिसका आपके पास कोई जवाब ना हो। और एक सिचुएशन आप दोनों के दरमियान की जो थी वो जो है वो बिल्कुल स्टक नज़र आ रही है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी जहाँ पे और बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप दोनों के बर्थ चार्ट्स क्या हैं। सो एक्लिप्स की एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही हो सकती है, मरकरी की एनर्जी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हो सकती है। सो ओवरऑल जो आप ये कह लें 3rd वीक के एंड या 4th वीक तक जो सिचुएशन है वो इस किस्म की है, जहाँ पे आप टोटली अपने आप को हैंडीकैप फील करेंगे और आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि अब इस मामले को कैसे डील करना है या अब इस मामले को कैसे लेके जाके चलना है, और इमोशनली एक ड्रेन्ड कर देने वाली सिचुएशन जो है वो पाइसेस लोग जो हैं वो फील कर रहे होंगे। एंड ऑफ द मंथ अलबत्ता मेरा ख्याल है जैसे ही एक्लिप्सेस की एनर्जी थोड़ी टोन डाउन होगी तो एंड ऑफ द मंथ जो है वो एस ऑफ कप्स मौजूद है। चांसेस आर देयर कि ये पर्सन जो है ये आपको फिर दोबारा से कोई मोहब्बत भरा पैगाम जो है वो भेजे और सूरत हाल जो है वो किसी तरह डिफ्यूज़ करने की कोशिश करे, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इस सारी सिचुएशन के अंदर स्टक नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आप कोई भी स्टेप ले सकें, कोई भी एक्शन ले सकें। और दूसरी बात, आपकी अपनी एनर्जी जो है वो यहाँ पे बड़ी फेमिनिन नज़र आ रही है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि आप ख़ुद कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएंगी। और ये पर्सन जो है वो काफ़ी इस लिहाज से एग्रेसिव और एक मैस्कुलिन एनर्जी लिए हुए है, ठीक है, क्योंकि इंक्वायरी भी ये आपसे ख़ुद ही करेंगे और मुझे ये लगता है कि दोबारा से रिलेशनशिप के लिए यही आपको दोबारा से अप्रोच भी करेंगे। एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि एंड ऑफ द मंथ
मई के एंड पे जाके बिल्कुल कोई और नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो और आपको वो कप ऑफ लव जो है वो ऑफ़र करे, नए रिलेशनशिप की ऑफ़र करे, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे कमिंग फ्यूचर में हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है आने वाले दिनों में एक तो ये कि आप इस नाराज़गी से, इस खफगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल थी जिस तरह से भी डेवलप हुई। ये मिड मई आने से पहले पहले डेवलप हो चुकी हुई है, यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, ठीक है, लेकिन ये मिड मई आने से पहले पहले बन चुकी हुई है और ये आपके लिए एक टोटल अनएक्सपेक्टेड थी और आपके पास इसका सोल्यूशन भी कोई नहीं है। अब जबकि मई एंड हो जाएगा, सो हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्टार्ट भी इस पर्सन ने लिया था, लड़ाई भी इस पर्सन ने आपसे की है और खामोश भी ये पर्सन जो है वो रहेगा। अगर अब ये दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी और ने आपको लव ऑफ़र की है या इसी पर्सन ने आपको लव ऑफ़र की है। बहरहाल आने वाले दिनों में, जून के महीने में, ये पर्सन जो है खामोशी इख्तियार करेगा। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होने का इम्कान, उसके मुकाबले में ये बात पॉसिबल है कि आप जो है वो ग्रेजुअली फिर अपने आप को अपना माइंड मेकअप करें और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें या किसी दिन कुछ हल्का फुल्का मैसेज करें, ठीक है, दूसरे का मिजाज देखने के लिए, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो बढ़ती चली जाएं। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर मद्देनज़र रहेगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा एक सीरियसनेस जो है वो रखेंगे और एक इमोशनल साइड जो है वो आप अपनी कवर करके रखेंगे, या ये कह लें कि आप लोगों की जो म्यूचुअल कॉन्वर्सेशंस होंगी वो बड़ी एक सीरियस टाइप की होंगी। उसके अंदर ये रोमांस वाला फैक्टर जो कि पहले मौजूद था ये नहीं रहेगा या ये थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाएगा। सो ये सूरत हाल है और मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन से आपके मामलात जो हैं वो अभी काफ़ी अरसा जो है वो डिस्टर्ब ही रहेंगे। समहाउ आप अपनी जगह पे नहीं अपने आप को, मतलब होता है ना कि इमोशनली आप इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके होते हो कि आप किसी नए शख्स के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते हो। सो ये सूरत हाल यहाँ पे पाइसेस लोगों के लिए नज़र आ रही है। अगर करियर के हवाले से हम देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। अगेन आपको कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब, कोई आइडिया, कुछ इस किस्म की बात हो सकता है कि आपके सामने पेश हुई हो और आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली कार्ड है, एक फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन वो उठ के बढ़ के बिज़नेस करने वाले माइंडसेट में नहीं होते हैं और इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि आपने किसी जगह पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो की हो और आपको उम्मीद हो कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन इन 15 डेज़ के अंदर नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स मौजूद है, तो चांसेस आर देयर कि अगर तो आपने अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट की है तो भी, लेकिन अगर आपने फैमिली से पैसे ले के इन्वेस्ट किया है तो कोई ना कोई घर के अंदर झगड़ा होने का इम्कान मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आपको पैसों की ज़रूरत हो और आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है आप उनके साथ बात करें कि भाई अब क्या सूरत हाल है और किसका रिटर्न कोई आएगा, लेकिन उनका जवाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कर देने वाला हो और वो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से डील ना करें और ये सूरत हाल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो, क्योंकि आप अपने पैसे तो इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो यहाँ पे बहुत हद तक काम जो है, मतलब जॉब के हवाले से नहीं नज़र आ रहा, एक मेजरली एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है और ये भी बात मुमकिन है कि आप जो है वो ये 15 दिन में कम से कम जो 3rd वीक ऑफ मई है तब तक आप काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल और आपके डेली के अखराजात जो है वो पूरे करना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा हो। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र किया जाएगा, कुछ ना कुछ आपको रिस्पांस मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये क्या इसी जगह पे होगी जहां आपने इन्वेस्ट किया है या ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, ये डिफरेंट लोगों के लिए सूरत हाल जो है वो डिफरेंट होगी।
आने वाले दिनों में जो कि मई के बाद के दिन हैं, ये ज़रूर रहेगा कि आप खामोशी इख्तियार कर लें और ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो खामोशी इख्तियार कर लें, और अगर आप उनको टच ना करें तो वो भी आपको कोई रिस्पांस ना दें। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी और मुझे ये लगता है कि ये टाइम पीरियड जो होगा ये सितंबर तक जा सकता है, और उसके बाद जो है फिर कम्युनिकेशन इन लोगों के साथ आपकी दोबारा मुनासिब दर्जे में जाएगी और आप भी अपने आप को इस काबिल पाएंगे कि आप इनके साथ रब्ता कर सकें, इनके साथ बातचीत कर सकें। ये भी हो सकता है कि आप इस दौरान किसी की हेल्प लें जो कि आपके बिहाफ के ऊपर इनके साथ मामलात को नेगोशिएट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स मौजूद है जो नेगोशिएशन का कार्ड है, बातचीत करने का कार्ड है। सो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप किसी लॉयर को, किसी खातून को हायर करें, या आप ख़ुद से अपने आप की पोजीशन जो है या मेंटल लेवल के ऊपर इस लेवल के ऊपर ले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ पे फिर आप इनके साथ बात करने के लिए आपको ईजी महसूस हो। सो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, जो कि वैसे आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, और मामलात पैसों के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे पाइसेस लोगों के। आई होप आपने मंथली रीडिंग देखी होगी, कुछ ना कुछ फीडबैक, कुछ ना कुछ सूरत हाल आपको वहाँ से भी समझ आएगी। सो ये थी रीडिंग पाइसेस, सन, मून और सैंडल लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।